अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ देगी चिकन बनाना। तो आपको पहले इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं। ये 3 छोटे चिकन है। ये आपने बिल्कुल साबुत रखने हैं, सिर्फ इसकी स्किन ऑफ करनी है और इसमें आपने ये कट्स दे देने ताकि इसमें मसाला जा सके। 3 चिकन है छोटे। ये 1 किलो दही है। एक बड़े साइज़ का लेमन है, इसको स्क्वीज़ करके आप अलग रख लें। अब मसाले आपको दिखा देती हूँ। ये 2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया और रेड चिलीज़ हैं। यहाँ पे टीस्पून है रेड चिलीज़, सॉल्ट और गरम मसाला। पहले आपने जो 3 चिकन है इसको किसी छानने में रख लें और जो लेमन स्क्वीज़्ड है आप इनके ऊपर तीनों पर यूँ डाल लीजिएगा। इससे ये होता है कि ज़रा चिकन जल्दी गल जाता है। लेमन लगाने के बाद आप इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए थोड़ी देर रहने दें ताकि इसके अंदर में लेमन चला जाए और चिकन जो है गलने की प्रोसेस में आ जाए। चिकन आपने रख लिया हुआ है, 5 मिनट हो गए हैं। अब आप 1 किलो दही जो है इसको एक देचकी में यूँ डाल लीजिएगा और सारे मसाले इसी के अंदर में हम साथ इसको ऐड करके चिकन को बीच में डाल लेंगे उसको मैरिनेट करने के लिए। लेकिन चिकन को मसाला लगाने के बाद आपको उसको ज़्यादा ही रखने की ज़रूरत नहीं, आप उसको स्ट्रेट अवे चढ़ा सकते हैं। ये आपने दही ऐड कर लिया, ये गरम मसाला, नमक और लाल मिर्चें, ये ज़ीरा, सूखा धनिया और दूसरी लाल मिर्चें साबुत वाली जिसे हमने हल्का सा क्रश किया हुआ है। इन सब चीज़ों को आप इकट्ठे मिक्स कर लें। आपने यूँ मसाला सारा मिक्स करके चिकन को आप साइड पे रख लें और जो आपने लेमन स्क्वीज़ किया था चिकन के ऊपर वो आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद इसे भी आप मिक्स करें और मिक्स करने के बाद एक एक करके चिकन बीच में डालते जाएं और उसे मसाला लगा लें। यूँ आपने चिकन को बीच में डालना है और चिकन को अच्छी तरह मसाला आप लगा लें। ये देखिए अब मैंने चिकन को मसाला लगा दिया हुआ है और आपको वेट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। साथ ही अपना चूल्हा आप ऑन कर लें और इसमें 1.5 कप तेल डाल लें। ऑलिव ऑयल डाल लें, घी डाल लें, जो आपका दिल चाहे वो आप इसमें डाल सकते हैं। ये डालने के बाद आपने इसको कुक होने देना है। ये बहुत सिंपल डिश है, ये स्टीम में पकती है, इसमें कोई पानी नहीं जाता। जो दही का पानी है इसी में सारा मसाला भी बन जाएगा और चिकन भी गल जाएगा। एंड में सिर्फ आपका मसाला थोड़ा सा रह जाएगा और चिकन स्टीम में बन जाएगा, जिसे हम देगी चिकन कहते हैं। तो जैसे जैसे ये होता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊंगी। ये डिश तैयार होने में जब ये पकना शुरू हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लेगी। तो मैं आपको बीच में दिखाती रहूँगी साथ साथ। जब इसके अंदर में बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी और चिकन गलना शुरू हो जाएगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आप देखें दही जो है वो अपना पानी भी छोड़ रही है और इसमें चिकन जो है उसका मसाला भी बन रहा है साथ साथ। तो आपने बस रुक रुक के बीच में इसको यूँ हल्का सा हिलाना है। पहले आपने स्टार्ट में आग की आंच तेज़ रखनी है और जब यूँ दही उबलनी शुरू हो जाए यानी कि स्टीम बननी शुरू हो जाए जिसमें दही पक रही, जिसमें चिकन पक रहा है दही के अंदर में, आपने आग को मीडियम कर लेना है। और मीडियम करने के बाद आप इसे दोबारा ढाँक दीजिएगा और इसे पकने दें 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद आप बेशक इसकी साइड चेंज कर लें, उसके बाद एक और 10 मिनट दे दें और तब तक मसाला भी ड्राई हो जाएगा और आपका चिकन भी पक जाएगा। कुकिंग के प्रोसेस में आप देखें दही जो है उसने पानी छोड़ दिया हुआ है और मैंने चिकन की साइड को चेंज कर दिया है। ब्रेस्ट पहले नीचे थी, अब मैंने ब्रेस्ट का साइड ऊपर कर दिया है ताकि वो इवनली कुक होता रहे। और साथ साथ आप किसी भी चमचे के साथ में दही का जो पानी है चिकन के ऊपर डालें ताकि ये जो उसमें आपने कट्स दिए हुए यहाँ पर इसमें मसाला चला जाए। जैसे ही पानी आपका ड्राई हो जाएगा, मसाला रह जाएगा, तो आपकी जो है देगी चिकन तैयार हो चुकी होगी। हर मुल्क में चिकन जो है अपने हिसाब से पकता है। अब्रॉड में चिकन जो है बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए इसकी कुकिंग प्रोसेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट होगी।
अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, पंजाब में कहीं पे भी, वहाँ पर चिकन जो है काफ़ी हार्ड होता है, वो गलने में भी टाइम लेता है गोश्त की तरह। तो आप अपना अंदाज़ा ख़ुद देख सकते हैं, इसको छुरी के साथ या फॉक के साथ में पोक करके देख लें कि अगर इट्स गॉन टेंडर हो गया है तो उसका मतलब आपका जो है चिकन तैयार हो गया। आप उसको ज़रा आग तेज़ कर लें ताकि आपका पानी जल्दी जो है मसाला बन जाए और पानी ड्राई हो जाए। एंड में जब आपका मसाला ड्राई जाता है तो आपका देगी चिकन तैयार है। इसको गार्निश के लिए आप हरा धनिया, हरी मिर्चें वो डालें और इससे ख़ास तौर पे नान के साथ इसका ज़्यादा मज़ा आता है। इंजॉय कीजिएगा और प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें इसको और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अल्लाह करे आपको अच्छा लगे। और एंड में मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।